हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर डॉक्टर कुमार। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है रक्त समूह ब्लड ग्रुप। ठीक है, इस टॉपिक में हम जानेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ब्लड ग्रुप के बारे में। फिर हम जानेंगे कि इसका डिवीजन जो क्लासिफिकेशन कैसे किस बेसिस पे किया गया है, फिर ये कौन कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि कौन रक्तदाता और कौन प्राप्तकर्ता हो सकता है। फिर हम पढ़ेंगे कि बच्चों में माँ बाप से कौन कौन से ग्रुप के माँ बाप के बच्चों का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। ये टॉपिक जो है रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज और बाकी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें बीपीएससी से भी पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक बार में ना समझ में आए तो दो बार में वीडियो पढ़ना है। देखिए, ये टॉपिक आप बुक से पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे तो आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, और मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए आप यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। एक बार में ना समझ में आए दो बार में वीडियो देख लीजिए, समझ लेते हैं। एक बार आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर आप कहीं से भी देखेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, आपको बेनिफिट ही होगा, आपको समझ में आसानी से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप है ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये जो बांटा गया है इस ब्लड ग्रुप को बेस्ड ऑन एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। जो एंटीजन जो होता है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, ये देखिए इसके सरफेस पे जो एंटीजन है, ये एंटीजन जो है इसके सरफेस पे, इसके बेसिस पे इसको बांटा गया है कौन कौन से ब्लड ग्रुप है। जो चार जो ब्लड ग्रुप है कौन कौन से हैं, ए टाइप है, टाइप बी है, टाइप ए बी है, टाइप ओ है। ठीक है, और ये बांटा गया है एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी है आपका, ये आरबीसी है, ये आरबीसी हो गया। ठीक है, और इसके सरफेस पे जो ये एंटीजन है उसके बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो ए ग्रुप है क्या कैसे बांटा गया एंटीजन के बेसिस पे, वो देख लेते हैं। आपका जो ए ग्रुप है उसके सरफेस पे ए एंटीजन होगा, जो बी टाइप बी है उसके सरफेस पे बी एंटीजन होगा, और ए बी है उसके सरफेस पे दोनों होगा, ए और बी एंटीजन होगा। और जो ओ टाइप है, अब्सेंट, ओ मतलब अब्सेंट, मतलब नाइदर ए नाइदर बी, मतलब कोई नहीं होगा, दोनों में से कोई भी, ए और बी में से कोई नहीं होगा। ओ मतलब यहाँ अब्सेंट है। ठीक है, जीरो। ठीक है, तो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी आपको पता चल गया, ए में ए होगा, बी में बी होगा, ए बी में दोनों होगा, ओ में कोई नहीं होगा। अब देखिए, जो एंटीजन होगा तो एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी भी होगा। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी क्या होता है कि वो नेचुरली जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीजन को किल करते हैं, तो एंटीजन जहां होगा उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, ये हम एंटीजन होगा जहां पे उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी होगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी के नाम में आगे में एंटी लगा दिया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी के नाम में एंटीबॉडी जो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है। तो कोई भी एंटीजन हो, एंटीबॉडी होगा वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि जो ए टाइप है ब्लड ग्रुप है, जो ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, ए टाइप का है, उसमें ए एंटीबॉडी नहीं होगा, उसका अपोजिट एंटी बी एंटीबॉडी होगा। क्यों? यदि ए एंटीबॉडी यहां भी होगा तो ये क्या कहते हैं, ए एंटीजन को किल कर देगा, तो ये आरबीसी जो है वो रप्चर हो जाएगा और ब्लड सेल्स आरबीसी खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो टाइप ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए है यदि, तो एंटीबॉडी उसमें होगा प्रेजेंट, लेकिन वो एंटी बी प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी। ठीक है, उसी तरह से टाइप बी जो है इसमें एंटीजन तो बी होगा, क्योंकि इसी एंटीजन के बेसिस पे इसको बांटा गया है। ठीक है, लेकिन उसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है बनता है वो है एंटी ए, उल्टा बी में है तो ए में है तो बी, एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, जो प्लाज्मा में होता है, ब्लड प्लाज्मा में। उसी तरह टाइप ए बी है, यहाँ पे दोनों एंटीजन है, तो इसीलिए यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई भी एंटीबॉडी होगा तो ये इसको किल कर देगा एंटीजन को। ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देगा आरबीसी को। इसलिए अब देखिए, ओ टाइप जो है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसीलिए इसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं, एंटी ए और जो है एंटी बी, दोनों एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया, समझ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक चीज है कि आरएच फैक्टर। ठीक है, आरएच ये भी आरबीसी के सरफेस पे होता है, आरएच फैक्टर। इसके बेसिस पे हमारा ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होता है। यदि आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, आरएच फैक्टर अब्सेंट है, ये देखिए आरएच फैक्टर यदि प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, और यदि अब्सेंट है तो नेगेटिव। तो इसके बेसिस पे हो गए, ए ब्लड ग्रुप में ए पॉजिटिव हो गए, ए नेगेटिव हो गए। ठीक है, बी में बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव हो गए, ए बी में उसी तरह से ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव हो गया, ओ में उसी तरह से ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव हो गया, आरएच फैक्टर के बेसिस पे। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। रक्त समूह लाल कोशिकाओं की सतह पे मौजूद पदार्थों से निर्धारित होता है। बताया आपको, सरफेस पे जो एंटीजन होते हैं उसके बेसिस पे होता है। और रक्त समूह 8 तरह के होते हैं, चार हो गए, ए बी और ओ। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे ये 4 हो गए, 4 तरह के जो है कि ये 1 2 3 4 और इधर फिर 4, तो ये हो गए 8 तरह के हो गए। ठीक है, आपके यही कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ठीक है, ये सारे दिए हैं। रक्त समूह को निर्धारित करने में एंटीजन और एंटीबॉडी की अहम भूमिका होती है, आपको देखा दिया, बता दिया। रक्त समूह के बारे में और देखिए, ओ जो रक्त समूह है ये सार्वभौमिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको देने वाला है ओ समूह। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन रिपीटेडली इससे आते रहते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। ओ में आपको पता है कि ओ एब्सेंट हो गया, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और बी रक्त समूह जो है सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। ए बी, ये भी आपको याद रखना है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दोनों एंटीजन तो होंगे लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी होगा तो उसको किल कर देगा। तो इसमें क्या है कि एंटीबॉडी नहीं है, तो इस पे जो है कि एंटीबॉडी जब है नहीं तो जो भी इसके हम जिसमें भी डालेंगे ए बी को, ठीक है, इस पे क्या है कि जिस किसी भी ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों होता है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप इसके लिए आपको मेनली क्या है कि सबसे पहले तो ये आपको मेमोराइज कर लेना है कि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब मैं थोड़ा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप जो है आपका, ए बी ग्रुप या यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। जो रेसिपिएंट है तो ए में आपको बताया मैंने, ए बी में आपको बताया कि देखिए ए बी जो समूह है इसमें क्या हो रहा है कि ए बी में एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी एक भी नहीं है, एंटीबॉडी एक भी नहीं है, ठीक है। तो जब ये कोई ब्लड बाहर से इसके अंदर में आता है, उस पर कोई भी एंटीजन हो, जब इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो वो उसको किल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो रिसीव कर सकता है किसी भी को, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है दूसरे एंटीजन को मारने के लिए। उसके उल्टा देखिए ओ ग्रुप जो है, ओ ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, सबको देता है, ठीक है, सार्वभौमिक डोनर है। ये क्या करता है, इसमें ओ ग्रुप में आपको पहले बताया कि एंटीजन कोई भी नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है, ठीक है, एंटीबॉडी दोनों है, एंटीबॉडी दोनों है इसमें, ठीक है, ये ओ ग्रुप में। तो जब हम इसको किसी चीज में डालते हैं, ठीक है, किसी प्राप्तकर्ता में डालेंगे, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होने के कारण प्राप्तकर्ता का एंटीबॉडी इसके एंटीजन को नहीं किल कर पाएगा, क्योंकि इसमें तो एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बोला कि इसमें एंटीजन नहीं है, इसलिए जो प्राप्त करता है उसका एंटीबॉडी जो डोनर है, दान करता है, उसके एंटीजन को मारेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एंटीजन तो है ही नहीं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बोला है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मगर ये याद रखना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओ है यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दान करता, और ए बी जो है वो है सार्वभौमिक, ए बी जो है सार्वभौमिक यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सार्वभौमिक प्राप्त करता, ठीक है, सार्वभौमिक प्राप्त करता है। ये आप देख लिया आप, ठीक है। कुछ जो प्रश्न आए रक्त से संबंधित उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रश्न आए हैं पिछले कुछ एग्जामों में, ठीक है। इससे देखिए प्रश्न ये आए कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज, ठीक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हेमेटोलॉजी कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के कारण होता है। मानव रक्त कितने रक्त समूह कितने ग्रुप होते हैं, तो 4 अभी आपको बताया। मानव रक्त के रक्त समूह का नाम क्या है, ए बी ओ। सर्वदाता रक्त ग्रुप क्या है आपको बताया, ओ, ये आपको याद रखना है। सर्वग्राही सबसे लेने वाला कौन है, तो ए बी है, सबको देने वाला ओ है, जिसके पास कुछ नहीं है वो सबको देने वाला। इसके पास ओ के पास नो एंटीजन, ठीक है, ये सबको डोनेट ऑल, ठीक है। इसके पास कुछ नहीं है, नो एंटीजन, ये फिर भी सबको देता है, ठीक है, ये फिर भी सबको देता है, ठीक है। और ए बी के पास जो है बोथ एंटीजन, सब कुछ है इसके पास, किसी को नहीं देता है, ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ सबसे लेता है। इसके पास है ये और ले रहा है, ए बी के पास है ये और ले रहा है, ओ के पास नहीं है ये फिर भी सबको दे रहा है। जो अमीर है वो सबसे लेने की कोशिश कर रहा है, सबसे लेने की चाह रख रहा है ए बी, उसके पास दोनों है, अमीर है। और जो गरीब है वो, इसके पास कुछ नहीं है फिर भी ये सबको दे रहा है, दिल का बहुत बड़ा है, सबको दे रहा है ना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सर्वग्राही हो गया। किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, अभी आपको बताया, कोई नहीं एंटीजन, ओ मतलब क्या है, अब्सेंट, कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, नो एंटीजन अभी आपको बताया। किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी इसमें जो दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ये ऊपर आपको दिखाया है, देखिए यहाँ भी दिखाया है कि इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको अच्छे से समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ठीक है। इतना 2 पॉइंट तो हमको समझ में आ गया। ओ जो ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, ये सबको दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और खुद को तो दे ही सकता है वो ब्लड ग्रुप वालों को। तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, सार्वभौमिक दान करता, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए ए बी जो है ये सबसे ब्लड ले सकता है, सार्वभौमिक प्राप्त करता है, ये ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है,
ठीक है। दूसरा हम एक तरह से देखते हैं कि समूह ए जो है वो किस किस से प्राप्त कर सकता है, रक्तदाता ये जो डोनर है ये किस किस को दे सकता है, इसका प्राप्तकर्ता कौन होगा, ए का। एक देखिए ए जो है ए को तो देगा ही देगा, ठीक है। उसके बाद ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, तो ए से भी लेगा, तो ये 2 को देगा, ठीक है। समूह जो ए है वो डोनर जो है दान रक्तदाता जो है वो ए और ए बी को दे सकता है, बी उसी तरह से बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी जो समूह है वो किसी और को नहीं, सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है। और ओ जो समूह है वो सबको दे सकता है। उसी तरह से देखते हैं कि प्राप्त करता क्या है, ए किस किस से प्राप्त कर सकता है, ए जो है ए से प्राप्त कर सकता है और ओ से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और आपको फिर बी जो है बी से प्राप्त कर सकता है, बी से प्राप्त कर सकता है और फिर ओ से प्राप्त कर सकता है। ए बी जो है वो सबसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ओ समूह जो है सिर्फ ओ से प्राप्त कर सकता है, ये डोनर है, ये दान देता है सबको, ये लेता नहीं है, सिर्फ अपने वाले से लेता है, बाकी किसी और से नहीं लेता है, सबको दान देता है, ठीक है। ये हो गया कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। इसको समझ लीजिएगा, देखिए इसको याद करने की जरूरत है, कुछ 1-2 पॉइंट याद रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है एंटीजन एंटीबॉडी वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा ये है कि इस चीज को समझिए अब, ठीक है। और दूसरा एक याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि कौन यूनिवर्सल सार्वभौमिक दान करता है, कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है। तो दान करता ओ हो गया, प्राप्त करता ए भी हो गया, ठीक है। अब एक जीनोटाइप के बारे में जो है, जीन संरचना जो होता है ब्लड ग्रुप का, उसको एक थोड़ा सा समझना जरूरी है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि माता पिता से जो है कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसमिट होगा, ठीक है, कौन सा जाएगा। तो जो ए ब्लड ग्रुप हो, ए ब्लड ग्रुप होता है, इसका जीनोटाइप जो होता है, इसका जीन जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 तरह का होता है। ए का हो सकता है या ए ओ हो सकता है, ओ, ठीक है। ए जीन हो सकता है इसमें, ओ जीन हो सकता है, या ए और ए जीन हो सकता है, 2 कंडीशन हो सकते हैं ए ब्लड ग्रुप टाइप में। बी में उसी तरह से 2 जीन कंडीशन हो सकते हैं, बी भी हो सकता है जीन और बी और ओ जीन हो सकता है, ठीक है। और ए बी में देखिए, ए बी में जो है कि ए बी में टाइप में क्या है कि एक ही कंडीशन हो सकता है कि ए जीन भी होगा और बी जीन भी होगा। और ओ वाले में क्या है, जो ओ ग्रुप है उसमें क्या है कि ये वाला जीनोटाइप होगा, ओ जीन होगा। ये जो ओ जीन होगा, ओ जीन होगा, इसमें ए बी जीन होगा, इसमें ओ, ये जो जीन संरचना है इसमें ओ ही होगा। तो ए बी में जो है कि 2 कंडीशन हो सकता है, देखिए आप, ए बी में 2 कंडीशन है, ठीक है। ए है, ए ओ है, और बी में ए बी बी है, बी ओ है, और ए बी में एक ही कंडीशन है, ओ में भी एक ही कंडीशन। इसको ध्यान रखना जरूरी है समझने के लिए कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसमिट होगा। तो अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे किस में कौन सा होगा। ये देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, इससे फिर हम मिलाएंगे, चार्ट को दिखाएंगे आपको, ठीक है। आपको फिर अभी पहले दिखा लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, हम समझते हैं, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप, देखिए पहला एग्जाम्पल है, यदि फादर का ब्लड ग्रुप जो है, फादर का ब्लड ग्रुप जो है ए है, तो इसका जो जीनोटाइप आपको बताया, जीन संरचना ए हो सकता है, ए ओ हो सकता है। मदर का भी मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए है, मदर की भी जो जीन संरचना है ए ग्रुप की, वो 2 संरचना, 2 में से कोई भी हो सकता है, ए ओ हो सकता है और ए हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 4 पॉसिबिलिटी हो गए, इसकी कोई माँ है, उसकी दोनों में से कोई संरचना हो सकती है, पता नहीं हमको, ठीक है। पिताजी है, उसकी भी दोनों में से कोई संरचना हो सकती है, पता नहीं। तो 4 कंडीशन हो गया। एक कंडीशन है कि यदि पिताजी का ये संरचना है, ठीक है, तो माताजी के इन 2 संरचनाओं में से कोई एक होगा तो उससे क्रॉस होगा, ठीक है। ये 2 संरचना है, इससे क्रॉस होगा, ठीक है। फिर ये वाली संरचना है, यदि ये हुई माताजी का तो इससे क्रॉस होगा। फिर अब उल्टा देख लीजिए, यदि पिताजी की ये वाली संरचना है तो माताजी की ये संरचना हो सकती है या ये हो सकती है, तो इससे क्रॉस होगा। जो संरचना होगी उससे क्रॉस होगा और उसका रिजल्ट उसके हिसाब से होगा कि बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो हम चारों पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं कि 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन से होंगे। ये मान लीजिए मदर का ए है तो पिताजी का यदि ए है तो उससे क्रॉस करेंगे। यदि फिर मान लीजिए पिताजी का ए ओ है तो मदर का ए से ए ओ का क्रॉस कराएंगे। फिर मान लीजिए माँ का यदि ए ओ है ब्लड ग्रुप, ठीक है, का जीनोटाइप ब्लड ग्रुप के ए का जीनोटाइप जो है ए ब्लड ग्रुप का यदि ये है और पिताजी का ये है तो उससे क्रॉस करके देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। फिर मान लीजिए मदर का यदि ये है और माँ पिताजी का भी यही है, इसमें क्रॉस से क्या संभावनाएं बनती है। तो मतलब ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान में एक ही तरह का होगा। यदि माँ है ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें यही होगा, किसी की माँ में कोई दूसरी लेडी है उसमें ये होगा, ठीक है। कोई पिताजी है किसी मेल में, एक में किसी में ये हो सकता है, किसी में ये हो सकता है, एक ही में दोनों में नहीं होगा, दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, जो होगा एक होगा। तो लेकिन हम क्या है ये हमको नहीं पता, ये क्वेश्चन में सिर्फ हमें ए ब्लड ग्रुप दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ए से हम उसको पॉसिबिलिटी निकालेंगे कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। हम ए यदि ब्लड ग्रुप दे रखा है उसने तो इसका मतलब है कि जीनोटाइप दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ए दे रखा है तो जीनोटाइप कोई भी हो सकता है। तो हम सारी पॉसिबिलिटी को देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं बनती है, क्योंकि सिंपल ब्लड ग्रुप टेस्टिंग से हमको ये जीनोटाइप के बारे में पता नहीं चलता है। इसके लिए हमको जेनेटिक टेस्टिंग कराना पड़ेगा, कैरियोटाइप टेस्टिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जीन संरचना पता चलेगी। बाहरी रूप से हमें सिर्फ ग्रुप पता चलता है ए, और उसमें 2 संभावनाएं हो सकती है जो हमने देखा जीनोटाइप का, ठीक है। इसलिए हम क्रॉस करके देखेंगे, लेकिन किसी भी मनुष्य में एक समय में एक ही जीनोटाइप होगा। लेकिन हम संभावनाओं को देख लेते हैं। मान लीजिए क्या कि उसके दोनों पेरेंट्स का जो है माता पिताजी का जीनोटाइप जो है ए ग्रुप का वो ए है, तो हम क्रॉस कैसे कर रहे हैं। देखिए क्रॉस के लिए एक ऐसे बॉक्स बनाया जाता है, आयताकार बॉक्स बनाइए ऐसे, ठीक है, 4 का बना के देखते हैं।
ठीक है, ऐसा बनाया जाता है, इसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं। इसमें फादर का ऊपर में लिख दीजिए ए है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए जीनोटाइप को। फिर मदर का ए आया है, ठीक है, इस दोनों को भी जीनोटाइप को अलग अलग लिखे, ठीक है, जीन के। फिर ये देखिए ये ए इससे क्रॉस करेगा, इस बॉक्स में भरिए, ठीक है, ए ऊपर से आया, एक माता का एक पिता का, तो ये ए टाइप का हो गया, तो ए का हो गया संभावना। इसी तरह से यहाँ से पिताजी का ए आया, यहाँ माता जी का ए, तो ये क्रॉस करके दोनों ए बना, तो ये ए ब्लड ग्रुप होगा। फिर यहाँ पे ए है पिताजी का और यहाँ पे माता जी का ए बना, ये फिर ए ब्लड ग्रुप हो गया। ऐसे ही ये तो सारे ब्लड ग्रुप जो आ रहे हैं, यदि ये जीनोटाइप होगा दोनों माता पिता का, तो ये सारे जो सारे बच्चे हैं उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। मतलब कि सिर्फ बच्चों का ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता यदि ये जीनोटाइप है ए ब्लड ग्रुप में, ठीक है। आगे की संभावना देखते हैं। दूसरा जो संभावना क्या बन सकता है, दूसरा संभावना बन सकता है कि एक पेरेंट्स का ए जीनोटाइप हो और एक का ए ओ हो, ठीक है। मान लीजिए कि पिताजी का ए है और माता जी का ए हो, हम दोनों को अलग अलग किए, 4 का ये बॉक्स बनाए, ठीक है। यहाँ से पिताजी का ए, तो ये ए आया, यहाँ माता जी का ए आया, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया, क्योंकि ए है तो ए ब्लड ग्रुप है। यहाँ पिताजी का ए, माता जी का ए ब्लड ग्रुप हो गया। यहाँ पे देखिए आपका पिताजी का ए आया और माता जी का ओ आया, फिर भी ए ओ जो होता है ए ब्लड ग्रुप होता है, आपको बताया ऊपर, तो ए ब्लड ग्रुप हो गया। यहाँ देखिए पिताजी का ए आया और माता जी का ओ, लेकिन ए ओ जो होता है ए ब्लड ग्रुप होता है, तो इसलिए ए हो गया। इस संभावना में भी क्या है कि जो चारों बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है कि ए ही होगा। जीनोटाइप डिफरेंट होगा लेकिन ब्लड ग्रुप क्या है कि वो एक ही होगा, ए होगा। ये जीनोटाइप डिफरेंट है सब, ये जीनोटाइप ये है, ये जीनोटाइप ये है, लेकिन है दोनों ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या कि जो दोनों माता पिता हैं उसका जीनोटाइप ए ओ है, ठीक है, पिताजी का भी है और माता जी का भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि क्या क्या होगा, क्या हो सकता है, संभावनाएं देखते हैं। ये पिताजी का ए माता जी का ए, तो ए ही होगा डेफिनेटली। ये पिताजी का ए माता जी का ओ ए होगा। ये माता का ए माता जी का ए, पिताजी का ओ आया, ये भी ए होगा। यहाँ देखिए ओ आया माता का भी, ओ आया पिता का भी, ये ओ जो है अभी आपको बताया था वो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में यदि दोनों का यदि जीनोटाइप दोनों माता पिता के ए ओ होगा ए ब्लड ग्रुप में, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप ओ है, ए है, सॉरी ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप जो है तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, जीनोटाइप ए ओ है, ठीक है। यदि दोनों का होगा तो क्या क्या बनेगा, देखिए 3 चिल्ड्रन जो होंगे 4 में से वो ए ग्रुप के होंगे और एक चाइल्ड जो है 4 में से वो ओ ग्रुप का होगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या है कि मदर जो है ओ ग्रुप का ले लिए हम लोग, ठीक है। फादर जो है बी ग्रुप का ले लिए हैं। बी में जीनोटाइप की संभावना क्या क्या बन रही है, बी बन रहा है, बी ओ बन रहा है, ओ में एक ही संभावना बन रहा है, ओ बन रहा है, ठीक है। अब हम देखिए क्रॉस करवाते हैं, तो इसमें क्रॉस क्या होगा कि ये वाला, ये जो ओ है मदर का, तो एक ही जीनोटाइप है, इसका एक बार ये संभावना होगी तो ऐसा क्या बनेगा और ये संभावना होगी तो क्या बनेगा, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला संभावना देखते हैं कि बीबी यदि हो फादर का बीबी हो, ठीक है, मदर का तो ओ है ही, तो बी फादर और ये मदर का, तो फिर ये बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये फादर ये मदर, तो फिर बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये फादर ये मदर, तो बी ब्लड ग्रुप हो गया, इस तरह बी हो गया, ठीक है। तो ये ऑल चाइल्ड जो है वो बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। जब क्या संभावना बनी है कि जब आपका फादर का बीबी होगा तो ऑल ब्लड ग्रुप चाइल्ड का बी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला संभावना क्या है, यदि फादर बी ओ होगा और मदर का तो ओ है ही, तो क्या क्या संभावना बनेगा, फादर का बी मदर का ओ बी हो गया, फादर का ओ मदर का ओ ब्लड ग्रुप हो गया। इसी तरह से बी और ओ आया दोनों का, ये हो गया। तो इसमें देखिए क्या बना, यदि फादर का ब्लड ग्रुप जो है कि यदि फादर का जीनोटाइप जो है बी ब्लड ग्रुप में बी ओ होगा और मदर का तो ओ ब्लड ग्रुप है ही, तो ओ जीनोटाइप होगा। इस केस में 2 चाइल्ड जो है बी ब्लड ग्रुप का है और 2 चाइल्ड ओ ब्लड ग्रुप का है, ठीक है। 2 चाइल्ड बी 2 चाइल्ड ओ। एक तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, कि बोथ पेरेंट जो है वो ए बी जीनोटाइप का हो, ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, जिसमें जीनोटाइप ए बी में सिर्फ एक ही जीनोटाइप होता है, वो ए बी, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए कि क्या बनता है, हम जब वही स्क्वायर बनाएंगे, ये फादर हो गए, ये मदर हो गया, ठीक है। ये तो ए फादर का ए मदर का ए ब्लड ग्रुप, ए फादर का बी मदर का ए बी ब्लड ग्रुप सॉरी, ए फादर का बी मदर का ए बी ब्लड ग्रुप, बी फादर का बी मदर का, तो ये हो गया बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो संभावनाएं बनी हैं, हमारा इस चाइल्ड ये जो बच्चा है इसको जो है ए ब्लड ग्रुप भी होगा, बी भी होगा, ए बी होगा। तो किस क्रॉस में हुआ है, देखिए किस कंडीशन में हुआ है, जब बोथ पेरेंट्स जो हैं वो ए बी होंगे, बोथ पेरेंट्स जो हैं ए बी होंगे, तो बच्चे का चाइल्ड का जो है ए बी और ए बी तीनों ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा चार्ट था उसमें यही है दिया हुआ। हम देखिए कि इस चार्ट में कि जब हम देखे थे कि जब ए है तो क्या हो सकता है, ए और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है।
हम देखे थे एक बी और ओ का एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है, बी और ओ आता है ब्लड ग्रुप, हो सकता है बेबी का, चाइल्ड का। और हम एक एग्जाम्पल देखे कि ए बी को क्रॉस करके देखे, तो ए बी तीनों ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसमें 3 ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से चार्ट है कि क्या होगा क्या होगा। तो ये आप करके देख सकते हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल आपको करके दिखाया है, ठीक है। देखिए इसमें पहले केस में दोनों ए है, तो ए और ओ आया है, बी और ओ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका, दूसरा एग्जाम्पल बी है और बी और ओ है, तो देखिए आपका क्या आ रहा है, लास्ट फाइनल जो रिजल्ट है, चाइल्ड जो है 2 चाइल्ड बी ब्लड ग्रुप के, 2 ओ ग्रुप के हैं, मतलब बी और ओ ब्लड ग्रुप है। ये देखिए चार्ट में, टेबल में देखिए बी और ओ के हैं। ए बी का आपको बताया कि 3 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी क्रॉस होगा तो, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है। ये एक बार में हो सकता है आपको ना समझ में आए, ठीक है। आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। एक बार समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ये जीनोटाइप का, इसमें 2 चीज याद रखना है, एंटीजन कहाँ किस में होता है, फिर एंटीबॉडी किस में होता है। जिसमें एंटीजन होगा उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा, जो देखिए आपको ऊपर वाले चार्ट में बताया है। ये वाला, ये चार्ट में याद रखना है कि ए ग्रुप में कौन सा, किसमें एंटीजन एंटीबॉडी होता है। टाइप ए वाले में क्या है, एंटीजन ए होगा, एंटीजन से रिलेटेड है, उल्टा एंटीबॉडी होगा। ये याद रखना, ए बी में दोनों होगा इसलिए एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, ओ में कोई नहीं होगा तो इसलिए दोनों एंटीबॉडी होगा। ये एक याद रखना है। दूसरा चीज याद रखने का है ज्यादा, यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर, जो सार्वभौमिक दान करता और प्राप्त करता है, वो याद रखिए। तीसरा चीज ये चाइल्ड वाला समझना चाहते हैं बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो ये जीनोटाइप को याद रखना पड़ेगा, जो जीन संरचना है उसको याद रखना पड़ेगा कि ए में 2 तरह के होते हैं, बी में 2 तरह के होते हैं, ओ और ए बी में एक ही संरचना होती है, ठीक है। इस संरचना की संभावनाएं फिर हम देखेंगे, ए है तो दोनों 2 तरह का हो सकता है, ए ओ हो सकता है, जीनोटाइप ऊपर देखें कोई भी हो सकता है, लेकिन एक आदमी में एक ही होगा। लेकिन हमको तो जो क्वेश्चन में है ब्लड ग्रुपिंग जब हम कराते हैं तो हमको जीनोटाइप पता नहीं चलता है, इसीलिए हमको संभावनाएं लेके दोनों क्रॉस करा के दिखाना होगा। यदि ए है तो 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएगा कि मदर का यदि ए है तो फादर का हो सकता है कि ए हो, ए ओ हो, कुछ भी हो, ठीक है। 2 संभावना यहाँ सही। यदि मान लीजिए मदर का ए ओ है तो फादर का ए हो सकता है, ए ओ हो सकता है, 2 संभावना यहाँ, तो 4 संभावना यहाँ बनती है, ठीक है। उसमें देख लेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। बीपीएससी में आया हुआ है 67th बीपीएससी में, सार्वभौमिक स्वीकारकर्ता जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है, यूनिवर्सल जो है रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट आपको बताया कि ए बी है, सबसे ले सकता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए ये कह रहा है क्या कि आदान ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार है बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसमें ना सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, ग्रुप मैच होना चाहिए, बल्कि और क्या मैच होना चाहिए, तो ये है वो RH फैक्टर, आपको बताया ना, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। RH फैक्टर डिसाइड क्या करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली, किसमें सिर्फ नहीं होना चाहिए, और नॉट ओनली ब्लड टाइप बट ऑल्सो किसमें होना चाहिए, तो RH फैक्टर में होना चाहिए, आपको बताया, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, लेने वाला, यूनिवर्सल लेने वाला, तो जो अमीर है वही ले रहा है, अमीर है वही ले रहा है। तो ए बी जो है उसके पास दोनों एंटीजन है, ए बी के पास दोनों एंटीजन है, अमीर है फिर भी ये लेगा, ठीक है। ओ जो है ओ ब्लड ग्रुप जो है वो गरीब है, इसके पास कोई नहीं है, नो एंटीजन, नो एंटीजन, फिर भी ये गरीब है, फिर भी डोनर है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है। तो ठीक है, आपको एक्सेप्टर पूछा है, रिसिपिएंट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपका मेंटर डॉक्टर कुमार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके बाय।